10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में चौथी जो पोइम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक पोइम है जो लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वाइल्ड यानी जंगली और क्रूअल यानी निर्दयी। तो इसके जो पोइट का नाम है वो सी से शुरू है, कैरोलिन वेल्स। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, वाइल्ड का सिनोनिम क्रूअल दिखाते हुए और इसके पोइट का नाम कैरोलिन वेल्स याद करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी क्रूअल होते हैं और इसका जो पोइट है उसका नाम भी सी से शुरू है, कैरोलिन वेल्स। चलो इसको अभी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पहले इसमें ये एक पोइम बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में देखें, दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज। ये एक हास्यात्मक पोइम है। ह्यूमरस होता है हास्यात्मक। ये पोइम हमें सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि कुछ डेंजरस तरीके हैं, खतरनाक तरीके हैं टू आइडेंटिफाई, पहचानने के, फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जो भी जंगली जानवर हैं उनको पहचानने के कुछ हास्यात्मक तरीके। रीड इट अलाउड, इसको आप जोर से पढ़ें। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, आप लय को बनाए रखें। पहला स्टेंजा क्या कहता है देखो, इसका बड़ी हास्यात्मक पोइम है, पढ़ें और इन्जॉय करें। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आपको कभी मौका मिले जाने का, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व के जंगलों में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि आप आगे जाते हो उन जंगलों में, ये नहीं कि किनारे से वापस आगे, आप आगे जाते हो, पूरे जंगल में भ्रमण करते हो। ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, तो आपको एक बड़ा, टोनी होता है भूरा पीला, बिस्ट होता है जानवर, आपको एक बड़ा और भूरा पीला जानवर दिखाई देगा। इफ़ ही रोर्ज, यदि वह गुर्राता है, एट यू, एट यानी की तरफ, यू यानी तुम्हारी तरफ, एज यू आर डाइंग, और उस वक्त आप मर रहे होंगे, यू विल नो, तब तुम जान पाओगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि वो क्या है, एशियन शेर है। हुआ ना हास्यात्मक तरीका, आप मर रहे हो, शेर आपकी तरफ गुर्रा रहा है, देन यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। आपको कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है जंगल में, पूर्व के जंगलों में आगे की तरफ जाने की, भूरे पीले जानवर को फेस करने की। अगर आपको मरना है और मरकर ये जानना है कि एशियन लायन था, देन यू श्योर गो। सेकंड स्टेंजा क्या कहता है देखो, इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोम होता है घूमना, यदि आप कभी चारों तरफ घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल सा जानवर आपको ग्रीट करेगा, आपका स्वागत करेगा। विद ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स होती हैं धारियाँ, उसकी बॉडी के ऊपर काले कलर की धारियाँ हैं। ऑन ए येलो ग्राउंड, बॉडी पूरी येलो है और उसके ऊपर ब्लैक धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस, तभी ध्यान देना। इफ़ ही ईट्स यू, यदि वह आपको खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये जो सिंपल सा तरीका है ये आपकी मदद करता है, द बंगाल टाइगर टू डिस्चर्न, कि वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। टाइगर की क्या होती हैं, ब्लैक धारियाँ होती हैं, और टाइगर जब आपको देख लेगा तो क्या आपको छोड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये भी एक ह्यूमरस वे है एक टाइगर को पहचानने का। नेक्स्ट, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग भी होता है वॉकिंग, घूमते हुए, यदि घूमते हुए और आगे की तरफ तुम जाते हो, ए बीस्ट यू व्यू, व्यू होता है अगर आपको दिखाई देता है एक जानवर, वो तुम्हें देखता है। हुज हाइड्स विद स्पॉट्स इज पिपर्ड, पिपर्ड होती है काली मिर्च, स्पॉट्स होते हैं दाग या धब्बे। एक ऐसा जानवर जिसके पूरे शरीर को काली मिर्ची जैसे धब्बों ने छुपा रखा है। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो जितना जल्दी आपके ऊपर छलांग लगाएगा। लेफ्ट, लेफ्ट होता है छलांग लगाना। यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज़ द लेपर्ड, कि ये क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, चित्ता है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, वो आपको ज़्यादा पेन से करहाने नहीं देगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, बार बार वो आपके ऊपर लैप करेगा, छलांग लगाएगा बार बार, और आपको चिल्लाने की, दर्द में चिल्लाने तक का मौका नहीं देगा।
इतना जल्दी जल्दी आपके ऊपर लैप करेगा और तब आप जान पाओगे कि ये क्या है, ये लेपर्ड है। तो इस प्रकार से एशियन लायन, टाइगर और लेपर्ड्स को आप हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में किस प्रकार से जान पाते हो। नेक्स्ट, इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, एंड यू मीट ए क्रीचर देयर, अगर आपको वहाँ पे एक प्राणी मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको हग करेगा, वो आपको गले लगाएगा और बहुत ही टाइट हग करेगा, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तब आप निश्चित हो जाना कि मुझे इतना टाइट हग करने वाला जानवर कौन है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें कोई संदेह है, आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, अगर आपको कोई शक बच जाए, यानी आप जिंदा बच जाओ, आपके मन में कोई संदेह बच जाए, तो अब मैं ये श्योर कहता हूँ कि आपको एक अच्छा सा हग और देगा और उसमें आप श्योरली जान पाओगे कि ये क्या है, बियर है। और हग देने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना टाइट हक देता है, एक बार में नहीं तो दूसरी बार जरूर आप राम जी के पास पहुंच जाओगे। अगला, दऊ, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंस जानना, अंतर जानना, यदि कभी आपको पहचानना पड़ जाए बिस्ट्स ऑफ प्रे, शिकार करने वाले जानवरों के बारे में, ए नोविस, एक नया नया बंदा तो क्या हो जाएगा, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी उलझ जाएगा, उसका माइंड भ्रमित हो जाएगा, नॉन प्लस का अर्थ होता है भ्रमित होना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, एक तो हाइना होता है जिसको लक्कड़ बग्गा बोलते हैं, और एक होता है क्रोकोडाइल जिसको मगरमच्छ बोलते हैं। ये दिखने में एक जैसे से दिखते हैं, इनका फेस भी एक जैसा सा दिखता है। तो एक नोविस है, नया बंदा है जो जानता ही नहीं है, तो वो तो उसको क्रोकोडाइल समझ लेगा, क्रोकोडाइल को हाइना समझ लेगा। टेल फ्रॉम द हाइना, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, आप एक दूसरे को क्या बता दोगे, क्रोकोडाइल को हाइना और हाइना को क्रोकोडाइल। अगर आप नोविस हो, नो सीखिए हो, हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, अगर आप कभी भी ऐसा मौका मिले तो ध्यान रखना, हाइना जो है, लक्कड़बग्गा जो है, वो आपकी तरफ कैसे आएगा, स्माइल्स, मुस्कुराते हुए आएगा। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि हाइना जैसा ही कोई जीव है आपकी तरफ आ रहा है वो भी रोते हुए, देन यू विल नो इट इज क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में और हाइना में अंतर पहचानने का ये शानदार हुमरस तरीका है, जब आपकी जान जा रही होगी वो आपके पास आएंगे और आप उनको पहचानोगे। नेक्स्ट है, ए ट्रू कमीलियन, कमीलियन होता है गिरगिट, जिसको हम गाँव में किलकाट भी बोलते हैं। इज स्मॉल, वो छोटी साइज का होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसे देखने में छिपकली की ही एक प्रजाति लगता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कमीलियन यू सी, तो ये जान लेना वहाँ पे क्या बैठा है, कमीलियन। क्योंकि गिरगिट होता है वो रंग बदलता है, जहाँ बैठता है वैसा ही रंग अपनी बॉडी पर ले लेता है। हरी जगह बैठा है तो हरा कलर ले लेता है, ब्लू जगह बैठा है तो ब्लू ले लेता है। इस प्रकार कैरोलिन वेल्स की ये जो पोइम है ये फिनिश हुई, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हो।